तो जो अभिजात वर्ग लोग थे ना, अभिजात वर्ग जो लोग थे, ठीक है, कौन थे? अभिजात वर्ग। तो अभिजात माने धनिक। तो जो धनिक लोग थे तो उनकी सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो पहले क्या होता था, जो अभिजात माने जमींदार कह सकते हैं, अभिजात माने, तो क्या जमींदार लोग खुद से, क्या जमींदार लोग खुद से खेती करते थे? नहीं बोलते हो। तो जमींदार लोग किससे खेती कराते थे? किसान से। किससे खेती कराते थे? किसान से। तो 9वीं शताब्दी में क्या हुआ, 9वीं शताब्दी में धीरे धीरे जब लोग होशियार हुए, बुद्धिमान हुए, के लेके कोनो के घर के लेके कोनो के बात उत के लेके युद्ध होना शुरू हो गया। तो जब युद्ध होगा तो युद्ध में किसकी जरूरत पड़ेगी? सैनिकों की। किसकी जरूरत पड़ेगी? तो पहले जो एक जमींदार को दूसरे जमींदार से जब झगड़ा होता था, अगर इससे इससे झगड़ा हो गया, ठीक है, तो इधर से कौन लड़ता था? इसका जो किसान था वो लड़ता था। नहीं बोलते। और इस जमींदार का जो किसान होता था इधर से ये लड़ता था। तो उस समय तो ये किसान जो लड़ेंगे, इनके पास तो सैनिक की तरह ट्रेनिंग नहीं है, लूर ढंग नहीं है। जैसे अगर एक सेना है, एक आर्मी का जवान है, और हम लोग भी युद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसके अपेक्षा हम लोग बेहतर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेंड है और हम लोग अनट्रेंड है। तो जमींदारों को लगा कि अब हमें एक कुशल सेना बनानी चाहिए। कुशल सेना का मतलब होता है एक बेहतर सेना हमें बनानी चाहिए, जो क्या कर सके, एक हमारी जमीनों की भी रक्षा कर सके, हमारी भी रक्षा कर सकते, और मेनर यानी घर की भी हमारी रक्षा कर सके, और साथ ही अगर किसी अगल बगल वाले से युद्ध हो तो उसमें भी हमारी सहायता कर सके। तो एक क्या बनाने की जरूरत पड़ी? एक सेना बनाने की जरूरत पड़ी। तो वही सेना को बनाया कौन? अभिजात वर्ग ने। और उसी सेना का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? नाइट। अब जैसे एक जो जमींदार होते थे भाई, तो एक जमींदार 5, 6, 7, 8, 10 गांव के क्या होते थे? मालिक होते। तो उसी गांव में जैसे मान लेते हैं 1000 से 2000 एकड़ जमीन क्या किया, मान लेते 10,000 है हमारे पास, 10,000 एकड़ जमीन है। उसी में से 1000 से 2000 एकड़ जमीन क्या किए जमींदार लोग? किसको दे दिए? नाइट वर्ग को। किसको दे दिए? और नाइट वर्ग को कहा कि 5 गो गांव जो है ना, 6 गो भाई, ये गांव के आधा हिस्सा तू ले ले, ए पर तू खेती कर, खेती करवाओ, आ खो पीऊ आराम कर। तोरा के घोड़ा दिया गल, तलवार दिया गल, भाला दिया गल, तोर ट्रेनिंग हो गल। अब तोर काम का बा कि हमर रक्षा करेंगे। जमींदार के रक्षा करना है। जमींदार कहाँ रहते थे? मेनर में। मेनर के रक्षा करना है। नहीं बोलता है। मेनर के अलावा यहाँ जवन लोग खेती करता, उस सब लोग से खेती के टैक्स वसूले के, आ टैक्स सब वसूल के कहाँ लिया के दे देवे के? हमरा लगे दे देवे के। कौन देगा? हई हई देगा। किसको? जमींदार। कोई दिक्कत? तो ये जो नाइट वर्गों को जमींदार लोगों ने क्या किया? जमीन का टुकड़ा दे दिया। तो उसको क्या कहते हैं जानते हैं? 1 करोड़ का बात है, सुन लीजिए। क्या कहते हैं उसको? हीप कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं दिखाई दे रहा तुम लोग। आई देख बाबुआ, कहा हाँ,
तो जो नाइट वर्क यानी जो लॉर्ड यानी जमींदार नाइट वर्क को जमीन का टुकड़ा जो देता था उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये VVI बात बा। नाइट वर्गों को जो जमीन का टुकड़ा मिलता था उससे क्या कहते हैं? फीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तब नाइट वर्ग क्या करता था? तो सबसे पहले अपने जमींदार यानी अपने वर्गों की रक्षा करना उसकी पहली प्राथमिकता होती थी। दूसरी प्राथमिकता कभी कभी वे लोग क्या करते थे, पैसे लेकर दूसरे के लिए भी ये लोग क्या करते थे, लड़ाई लड़ जाते। तब सेना है, सैनिक है, तो सैनिक का काम क्या है? युद्ध करना, लड़ाई लड़ना। तो अगर मान लेते हैं हमारा राज सही सलामत हिले है, अब बगल वाला कोई दूसरा है, दूसरा जमींदार जो है, दूसरा जमींदार ये जमींदार से कह रहा है कि हमारा हेल्प करो, तो ये क्या करेगा? नाइट वर्क को कहेगा सुनो तुम लोग जाके इसका क्या करो, हेल्प करो। जैसे एक देश का सैनिक दूसरे देश का हेल्प करने जाता है कि नहीं जाता है? कब जाता है? उसके देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, जो राजा होता है, उसके कहने पर। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो वही देता है ना। तो नाइट समझ गए? तो नाइट क्या था? एक सैनिकों का समूह था जिसका क्या काम था बुआ? जिसका क्या काम था? समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब कह रहा है